आज एमसीडी कमिश्नर नहीं आएगा, हम नहीं हटेंगे। कोई अंबानी का बेटा होता तो आराम से तुरंत 1 घंटे में पानी निकल जाता। बेसमेंट में कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, लेकिन आप हर बेसमेंट में जाकर देखिए पार्टीशन बने हुए हैं। सबको पता चलना चाहिए किस तरह से पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है। तुम्हारे पापा का नाम नहीं लेना है, सबकी बात करे, मारेगा तू हमको। बहुत बड़ा फ्रॉड है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं साबित करूंगा, मेरे से डिबेट कराओ। कितनी सर क्यों नहीं बोल रहे? बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं, इतना वो करते हैं, आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे डीमोटिवेट कर रहे हो। आप ललन टॉप वाले को भेज दो और दिव्य कीर्ति सर को भेज दो, वो भी पिट कर जाएंगे यहाँ से। एक गलती को समझने में मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफी मांगता हूँ कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी। दिन था शनिवार, तारीख थी 27, जगह थी ओल्ड राजेंद्र नगर की राव आईएएस स्टडी सर्किल की लाइब्रेरी। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और कोचिंग की लाइब्रेरी के अंदर 20 बच्चे पढ़ रहे थे। तभी सड़क से तेजी से एक एक्सयूवी निकलती है और सड़क पर भरा 3 फीट पानी प्रेशर से कोचिंग के गेट की ओर आता है और प्रेशर से कोचिंग का गेट टूट जाता है और बेसमेंट के अंदर पानी भरने लगता है। अचानक इतना पानी आने से बेसमेंट के बाहर लगा बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो जाता है और सारे बच्चे वहां फंस जाते हैं और बेसमेंट के अंदर 8 से 10 फीट पानी भर जाता है। उसके 15 मिनट बाद में पुलिस को मदद के लिए मैसेज किया जाता है और 15 मिनट के बाद में पुलिस वहां पहुंचती है। एमसीडी और एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचती है और घंटों तक ऑपरेशन चलता है और रात को 1 बजे पता चलता है कि इस पूरे हादसे के अंदर 3 बच्चों की मौत हो गई है। मरने वालों में यूपी के अंबेडकर नगर की 22 साल की शेरिया यादव, जिसकी मदर डेयरी में जॉब लग गई थी, लेकिन वो आईएएस बनना चाहती थी। इसके लिए उसके फादर ने कर्ज लेकर उसके इंस्टीट्यूट की फीस भरी थी। और इसके अलावा सिकंदराबाद की तान्या सोनी और केरल के नेवल डार्विन। इसमें 3 लोगों के मरने के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें मरने वालों की संख्या ज्यादा थी, जिसको पुलिस जानबूझकर छिपा रही है। अब ये जो लाइब्रेरी चला रहे थे, इसकी तो परमिशन ही नहीं थी, ये तो स्टोर के लिए बनाया गया था। चलो मान लो ये तो एक ट्रेजेडी थी, लेकिन गलती तो कोचिंग की थी। आज यही कोचिंग सेंटर आपको और हमको बेवकूफ बना रहे हैं और बड़े बड़े सपने दिखाकर एक ट्रैप के अंदर फंसा रहे हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई के नाम पर आपको लूट रहे हैं और एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं और इस ट्रैप के अंदर गरीब माँ बाप फंसते चले जा रहे हैं और बाद में इन्हीं के बच्चे अपनी जान तक ले रहे हैं। आज स्कूल एजुकेशन से खतरनाक कोचिंग इंडस्ट्री हो गई है, वो भी इस लेवल पे कि आज कोई ना कोई स्टूडेंट हर दिन अपनी जान ले रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से तो मैं अच्छे मार्क्स लेके आया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बच्चों की हेल्प करने के लिए हुआ करते हैं। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि एक टाइम पर यही कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को सक्सेसफुल बनाने के लिए हुआ करते थे, फिर आज स्टूडेंट इसी की वजह से अपनी जान ले रहे हैं। ऐसा क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं। अब क्या इसमें गलती पेरेंट्स की है? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि अगर उनके बच्चे कोचिंग में जाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी के लिए कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा। आज कोचिंग इंडस्ट्री का मार्केट 58,000 करोड़ का है और हर कोचिंग सेंटर बच्चों से लाखों रुपए फीस लेते हैं और एक बेंच के अंदर बच्चों को टूस कर बिठाते हैं, जहाँ पर बच्चे सांस भी नहीं ले पाते हैं। और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ना ही कोई सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, ना ही कोई काउंसलर रखते हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ को टेक केयर करने के लिए। आज के टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी लाखों पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करते हैं। एक टाइम पे स्कूल के बाद में कोचिंग जाना एक एडिशनल एक्टिविटी हुआ करती थी, लेकिन वो आज बच्चों की लाइफ स्टाइल बन गई है। आज बच्चों को मौत का डर एग्जाम के स्ट्रेस से कम लगता है। आज के टाइम पे अखबारों में और सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि एक ई रिक्शे वाले का बच्चा IIT क्रैक करके बाहर जाके 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट हाँ इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था मेरे को पहले, बट बस प्रिपरेशन करता गया और हो गया। तो हर माँ बाप को अपने बच्चों से उम्मीदें बढ़ जाती है, उनको भी लगता है कि हमारा बच्चा भी कुछ ऐसा ही करेगा और इसका फायदा उठाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो कोचिंग वाले को पता लग जाता है कि इसका सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन वो उम्मीद सबको देते हैं, इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि हर पेरेंट्स को लगता है कि अगर मेरे बच्चे का एडमिशन यहाँ पर हो गया तो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो टेंशन देख रहे हैं ना जिस तरीके से, उस तरीके से लग रहा है बेकार इधर आ गए। सच बच्चे तो चाहते हैं कि मैं ये करूं, बट बच्चे ये नहीं जानते कि मेरा माइंड उस तरह मैच्योर अभी नहीं है, लेकिन वो तो सबके देखा देखी बच्चे आ गए। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 2 तरीके के बच्चों को पढ़ाते हैं, एक जिनको वो पैसा देते हैं, दूसरा जिनसे वो पैसा लेते हैं। अब जो रैंकर्स होते हैं उनको वो कोचिंग में लेके आते हैं ताकि उनकी कोचिंग में पढ़ के उनके बैनर पूरे
शहर में लगा सके। कई बार तो एक रैंकर्स बच्चे को पैसे देकर उसकी फोटो अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले लगाते। शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का, वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट। टीचर जो होता है वो 1000 बच्चों को पढ़ाता है, अच्छा टीचर 1000 बच्चों को पढ़ाता ही पढ़ाता है, उनमें से एक बच्चा रैंक निकाल लाता है। 10th में इनके NTSC के पेपर होते हैं, इनके KVPY होंगे, इनके ओलंपियाड्स होंगे। जो बच्चा गोल्ड मेडल ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जहाँ पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तू यहाँ पे आ। अच्छे बच्चे को अच्छे टीचर मिलेंगे, लोअर बच्चे को लोअर टीचर मिलेंगे। अब एवरेज बच्चे को एवरेज टीचर समझा नहीं पाते तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, उसको लगता है कि कमी मेरे में ही है और वो डिप्रेस हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे पर लाखों रुपए खर्च करे, कर्ज लेकर मेरे को यहाँ पर भेजे, अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो मेरा क्या होगा। और इस चक्कर के अंदर बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठा बैठते हैं, खुद को खत्म तक कर लेते हैं। और अल्टीमेटली कोचिंग सेंटर की सक्सेस और बच्चों की इतनी बुरी हालत के जिम्मेदार पेरेंट्स है, क्योंकि वो चाहते तो है कि वो बच्चों को सपोर्ट करे, उनको आगे लेके जाए, लेकिन वो जितना टाइम जितना पैसा बच्चों को कोचिंग में लेकर जाने में लगाते हैं, अब जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो कोचिंग सेंटर के ऊपर थोप देते हैं। और इस चक्कर में ना बच्चों का फायदा होता है और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, और बच्चे की अच्छी बुरी पसंद नापसंद को समझ नहीं पाते और इन सब का फायदा उठाते हैं कोचिंग सेंटर वाले। इसलिए बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझ सके और गलत कदम उठाने से पहले उनको रोक सके। और आपसे बेटर उनको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि है तो आपके ही। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आपका इस कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर आपका क्या माइंड सेट है, आपका क्या थॉट है, कमेंट में जरूर बताना।